वेलकम बैक टू ZI क्लासेस और आज हम देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर विच वॉज फॉट इन द ईयर 1764. The Battle of Buxar was fought between the forces under the command of British East India Company led by Hector Munro and the combined forces of Mir Qasim, who was the Nawab of Bengal till 1763, Suja-ud-Dawla, who was the Nawab of Awadh, and the Mughal Emperor Shah Alam II. इस चीज़ को समझने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी का कॉन्सिक्वेंस क्या था. इफ़ यू लुक एट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द नवाब, तो सबसे पहले सिराजुद्दौला, जिनको बैटल ऑफ प्लासी में उन्हीं के कमांडर इन चीफ जिनका नाम था मीर जाफ़र, वो चीट किए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिले और मिल के सिराजुद्दौला को डिफीट करते हैं इन द बैटल ऑफ प्लासी विच वॉज फॉट ऑन 23 of June 1757. सिराजुद्दौला के ख़त्म होने के बाद एज द ब्रिटिशर्स प्रोमिस्ड मीर जाफ़र को कि आप हमारा साथ दीजिए तो हम आपको नवाब बनाएंगे, तो मीर जाफ़र वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू नवाब ऑफ द बंगाल प्रोविंस आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी. अब ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे मीर कासिम लिखा हुआ है, वाई नॉट मीर जाफ़र? तो क्या होता है, मीर जाफ़र भी रूलर बने. उसके बाद ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, मीर जाफ़र को एज अ पपेट यूज़ कर रहे थे. एडमिनिस्ट्रेशन तो ब्रिटिश की चल रही थी, काम ब्रिटिश का हो रहा था, ट्रेड ब्रिटिश कर रहा था, प्रॉफिट ब्रिटिश ले रहा था, लेकिन किसके नाम पे? इट वाज मीर जाफ़र. लेकिन हर एक नवाब की एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, एक अपनी डिग्निटी होती है सोसाइटी के सामने. तो जब मीर जाफ़र को ऐसा लगने लगा कि कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर हो रही है ब्रिटिशर्स, तो वो क्या करता है, विद्रोह करता है और डच के साथ मिलके बैटल ऑफ बिदारा फॉट करता है अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. बट ही वॉज अगेन बैडली डिफीटेड. अब आपने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया तो ब्रिटिशर्स इतने अच्छे तो है नहीं कि आपको नवाब बने रहने देंगे. उसके बाद अपॉइंटमेंट किसका होता है? इट वॉज मीर कासिम. तो सबसे पहले सिराजुद्दौला, ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी. देन हु वॉज अपॉइंटेड? इट वॉज मीर जाफ़र, हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराज आर्मी. उनको भी हटा दिया जाता है क्योंकि वो रिवॉल्ट करते हैं और डच के साथ मिलकर बैटल ऑफ बिदारा लड़ते हैं, जिसमें उनको डिफीट मिलती है बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. नाउ इन द प्रेजेंट सिनेरियो, लुकिंग एट द बैटल ऑफ बक्सर, हु इज द न्यू नवाब ऑफ बंगाल? इट वॉज मीर कासिम. और यहीं से रीजन आता है कि बैटल ऑफ बक्सर क्यों फॉट हुआ. सो इट वॉज टशल बिटवीन मीर कासिम एंड द ब्रिटिशर्स. मतलब जो मीर कासिम थे वो एक एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग रूलर थे. वो जानते थे कि किसी प्रोविंस को चलाने के लिए ट्रेजरी या फिर रेवेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और ब्रिटिशर्स उस समय क्या कर रहे थे, जो भी इंटरनल ड्यूटीज़ थी, अगर हम पहले जाए 1707 या 1717 औरंगजेब के टाइम पे, तो ब्रिटिशर्स को एक फरमान इशू हुआ था जिसमें वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते थे. अब क्या हुआ, इसका गलत फ़ायदा ब्रिटिशर्स उठाने लगे. कैसे? जो प्राइवेट ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, वो भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिए और वो ड्यूटी नहीं देते थे. इससे सीधा सीधा असर पड़ रहा था बंगाल प्रोविंस के रेवेन्यू पे, मतलब मीर कासिम पे. तो मीर कासिम क्या करते हैं कि एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं, वो एबोलिश कर देते हैं सारा ड्यूटी ऑन इंटरनल ट्रेड, दस बेनिफिटिंग हिज ओन सब्जेक्ट. अब इससे क्या होता है, ब्रिटिशर्स प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि आपने सबका ड्यूटी फ्री कैसे कर दिया, ये तो सिर्फ हमारा राइट था. लेकिन उसमें भी ये जो राइट था सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था. उसके अगर कोई प्राइवेट ऑफिशियल्स ऐसा काम करते हैं तो उस पर टैक्स लगना था, बट ब्रिटिश ऑफिशियल्स यूज देयर पावर और वो नहीं देते थे टैक्स, जिसके कारण मीर कासिम को प्रॉब्लम हुई. तो मीर कासिम क्या करता है, सभी का टैक्स, he took the extreme step of abolishing all duties on internal trade, thus benefiting his own subject. इसको ब्रिटिशर्स प्रोटेस्ट करते हैं एंड दिस सिंपल लुकिंग मैटर, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, फाइनली रिजल्टेड इन द आउटब्रेक ऑफ द फेमस बैटल, दैट इज बैटल ऑफ बक्सर, विच वॉज फॉट ऑन 22 October 1764. अब क्या होता है, बैटल हुआ तो ऑब्वियसली देर आर टू साइड. एक साइड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि मैंने शुरू में बताया, हु वॉज लीडिंग द साइड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? इट वॉज हेक्टर मुनरो. और एक तरफ कौन थी? अलाइड फोर्सेस थी तीन तीन जगह की. द फर्स्ट इट वॉज मीर कासिम बंगाल से, दूसरा सुजा-उद-दौला अवध से, और तीसरा शाह आलम सेकेंड, हु वॉज द मुगल एम्पेरर एट दैट टाइम. So the armies of the Nawabs and the Mughal were decisively defeated by the British forces under Major Hector Munro at Buxar. Buxar is a town which is located in the Bihar, and it was a fortified town.
सो आफ्टर द डिफीट अब क्या होता है, डिफीट लीड्स टू ट्रीटी। तो इसमें डिफीट होता है किसका, नवाब का वाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक सेपरेट ट्रीटी साइन होती है किसके किसके साथ, शाह आलम सेकेंड हु वाज द मुगल एम्पायर एट दैट टाइम एंड शुजाउद्दौला हु वाज द रूलर ऑफ अवध एट दैट टाइम। तो इस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद वाज साइंड ऑन 12th of August 1765। शुजाउद्दौला के साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन साइन हुए एंड एट द सेम टाइम शाह आलम सेकेंड जो कि उस समय मुगल एम्पायर थे उनके साथ भी टर्म्स एंड कंडीशन साइन हुए। शुजाउद्दौला के साथ क्या हुआ कि आप इलाहाबाद और जो कारा की जो जागीर है वो आप शाह आलम सेकेंड को हैंड ओवर करेंगे और दूसरा 50 लाख रुपया दे दीजिए। आपके इस बैटल में लड़ने में जो भी ब्रिटिशर्स का खर्चा आया है वो खुद से तो देंगे नहीं, खुद का पैसा क्यों यूटिलाइज करें, वो क्या बोले भैया 50 लाख रुपया तुम दे दो एज अ वॉर इंडेमनिटी। तो दिस वॉज ऑल द थिंग्स दैट वाज साइंड विथ शुजाउद्दौला हु वाज द नवाब ऑफ अवध एट दैट टाइम। अब क्या होता है, शाह आलम सेकेंड के साथ भी ट्रीटी साइन होती है। इसमें क्या बोला जाता है शाह आलम को कि आप इलाहाबाद में ही रहेंगे और आपको 53 लाख रुपीस कंपनी को देना पड़ेगा इन द रिटर्न ऑफ निजामत फंक्शनिंग। सो निजामत फंक्शनिंग जिसको नहीं पता है तो दो टाइप था, पहला दीवानी और दूसरा निजामत। दीवानी इज मोर कंसर्न विद द रेवेन्यू एंड निजामत इज मोर कंसर्न विद ऑल द मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द स्टेट। सो अब जो भी मिलिट्री रहेगी आपके प्रोविंस में उसको कंट्रोल करेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसका खर्चा जो कि 53 लाख रुपीज़ है वो आप देंगे। और दूसरा एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो फरमान आप जारी करेंगे मुगल एम्पायर शाह आलम सेकेंड जिसमें आप दीवानी राइट्स देंगे बिहार, बंगाल और उड़ीसा का टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दिस सिंगल थिंग चेंज द होल सिनेरियो आफ्टर 1765। हाउ द ब्रिटिशर्स एक्सपैंडेड द मराठा एम्पायर, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, टीपू सुल्तान, हैदर अली, सिंध, राजा रंजीत सिंह, कैसे पूरा इंडिया सब कॉन्टिनेंट को ब्रिटिशर्स ने कंकर किया। ये सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करता है कि उनको दीवानी राइट्स मिल गई थी बिहार, बंगाल और उड़ीसा का, जिससे दे वर मोर पावरफुल, दे वर बिकम मोर पावरफुल। क्योंकि पहले वो क्या करते थे, ब्रिटेन से गोल्ड इंपोर्ट करते थे फिर इंडिया का सामान खरीदते थे। अब क्या हुआ, जो बंगाल प्रोविंस थी, बंगाल प्रोविंस से ही इतना रेवेन्यू जनरेट होने लगा कि उनको गोल्ड इंपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। So this was all that was signed under the Treaty of Allahabad on 12th of August 1765, which makes the Britishers more powerful ever before. Now अब वॉर हो गया, ट्रीटी साइन हो गई, तो वॉर के बाद क्या हुआ, नजीमुद्दौला who was son of मीर जाफर was appointed as the new नवाब of Bengal। अब कहीं कहीं पे ऐसा भी है कि वापस से मीर कासिम के बाद मीर जाफर को अपॉइंट किया गया था। द सेकेंड चेंजेस कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो अवध को डायरेक्ट एनेक्स नहीं करना चाहते थे और वो कहीं ना कहीं बंगाल को प्रोटेक्ट करना चाहते थे अवध के थ्रू फ्रॉम द इन्वेजन्स ऑफ द अफगान्स एंड द मराठास। एंड आफ्टर दिस वॉर द ब्रिटिशर्स डिड नॉट वांटेड टू रूल बंगाल डायरेक्टली, which bring about the famous dual system of government in Bengal. So what we have studied, we have done the introduction part, what were the causes of the Battle of Buxar, Battle of Buxar कब हुई, what was the treaty, कौन जीता कौन हारा और what were the consequences of the war. We have covered almost everything of the topic Battle of Buxar that was fought in 1764. So hope you have enjoyed the video and I will see you in the next video. Thank you.